अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि 3 कॉइल हैं ए, बी और सी, तीनों को क्या किया जोड़ा गया है ना। और तीनों का सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया गया है। तो आप जानते हो कि अगर कॉइल है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होगा हर एक कॉइल के बीच का। 3 कॉइल है तो एक का म्यूचुअल इंडक्टेंस बी के साथ, फिर एक का सी के साथ, उसी तरह बी का ए के साथ, बी का सी के साथ, सिमिलरली सी का ए के साथ और सी का बी के साथ। तो चलो क्वेश्चंस क्या है उसको मैं बता दूं। The self-inductance of 3 coil 20 millihenry, 20 हेनरी, 30 हेनरी और 40 हेनरी। तो ये जो गिवन है आपका एल ए जो है 20 हेनरी है, एल बी 30 हेनरी और जो एल सी है वो 40 हेनरी। ये 3 कॉइल है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस दे दिया गया है। The coil are connected in such a way that flux of LA and LB add। इस तरह से ऐड किया गया है कि दोनों का जो फ्लक्स है ऐड कर रहा है। मतलब जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ना, क्या हो जाएगा इसका पॉजिटिव हो जाएगा। एंड द फ्लक्स ऑफ LA एंड LC आर इन अपोजिशन। ए और सी का जो कॉइल है उसमें जो फ्लक्स क्या हो वो नेगेटिव नेचर का है, अपोजिंग नेचर का है। तो MAC जो हो जाएगा नेगेटिव। एंड द फ्लक्सेस ऑफ LB एंड LC आर इन अपोजिशन। बी और सी का भी जो फ्लक्स है एक दूसरे को क्या कर रहा है वो अपोज कर रहा है। तो MBC ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। और MAB का वैल्यू कितना दे दिया हुआ है गिवन। MAB का जो वैल्यू है वो है 12 हेनरी 8 हेनरी दिया हुआ है ना। उसी तरह MBC ये दिया है 12 हेनरी और MAC जो दे दिया है वो 10 हेनरी। आपसे पूछा फाइंड द टोटल इंडक्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब L इक्विवेलेंट क्या होगा। तो आप जान रहे हो कि ये 3 कॉइल है, 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक डॉट दे दूंगा। अगर लेफ्ट साइड में अगर डॉट देता हूँ तो करंट सब की एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। अगर राइट साइड में है तो करंट अपोजिट डायरेक्शंस में है। ये एक कॉइल आपका ए है, ये बी है और ये सी है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था कि ए और बी का जो फ्लक्स का एक दूसरे को ऐड कर रहा है। तो इसमें जो डॉट देंगे दोनों के लेफ्ट साइड में, ए और बी के लेफ्ट साइड में। तो ये जो इसके बीच का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा MAB, ये पॉजिटिव होगा। उसके बाद बोल रहा है कि ए और सी का जो फ्लक्स है वो अपोज कर रहा है एक दूसरे को। तो इसमें जो डॉट देंगे हम यहाँ पे दे दिया सी है ना, तो ये एक दूसरे क्या करेगा, ये अपोज करेगा। तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस MAC इसके बीच का, ए और सी के बीच का क्या है, अपोजिंग है। उसी तरह बी और सी के बीच का क्या दे रहा है आपको, अपोज कर रहा है है ना। तो ये भी इधर लेफ्ट में इधर राइट में, ये भी क्या कर रहा है, ये अपोज करता है MBC है ना। ये इसका डॉट कन्वेंशन डायग्राम हो गया। तो L इक्विवेलेंट क्या होगा, तो सबसे पहले LA, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस लेंगे। अब ए और बी के बीच का जो फ्लक्स क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है, तो उसका जो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव MAB, ठीक है। अब ए और सी का म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा, एक दूसरे को अपोज कर रहा है, तो -MAC, ओके, प्लस अब सेकंड कॉइल के लिए उसका सेल्फ इंडक्टेंस क्या हो जाएगा LB। अब देखेंगे ए और बी का जो फ्लक्स क्या कर रहा है, ऐड कर रहा था, तो प्लस हो जाएगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। बी और सी क्या कर रहा था, एक दूसरे को अपोज कर रहा था, तो -MAMBC, ओके, प्लस अब सी कॉइल के लिए, अब सी कॉइल क्या हो जाएगा LC। अब सी को ए के साथ देखेंगे तो सी और एक दूसरे क्या कर रहा था, अपोज कर रहा था, तो -MAC। बी और सी में क्या था, वो भी एक दूसरे को अपोज कर रहा था, MBC, क्लियर ना। तो इसको आप लिख दीजिए, वैल्यू LA कितना था 20 प्लस MAB 8 -MAC 10 प्लस LB कितना है 30 प्लस MAB 8 -MBC 12,
प्लस एल सी कितना है 40 माइनस एम ए सी 10 माइनस एम बी सी 12। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 62 हेनरी। तो इक्विवेलेंट इंडक्टेंस जो होगा सर्किट का हुआ 62 हेनरी। थैंक यू।